नमस्कार बच्चों, संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 2 के छठे पाठ का, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, का अभ्यास सरल करेंगे। तो आइए सरल करते हैं। इसका पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। वन राजः कई दुर्वस्थां प्राप्त, वनराज किनके द्वारा दुरावस्था को प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा तुच्छ जीवई। कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोति, कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि के साथ आकुलीकरोति, प्रदूषित करता है? तो इसका उत्तर होगा काकः। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, काकचेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा आदर्शः। कह आत्मानम, कौन अपने आप को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कथयति, कहता है? तो कौन कहता है? इसका उत्तर आप यहाँ देखें, हाथी इस प्रकार से कहता है। अंतिम प्रश्न, बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति, बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से भक्षण करता है? तो इसका उत्तर होगा वराकान। दूसरा प्रश्न देखें, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पिछले प्रश्न में आपसे कहा गया था एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दें, लेकिन अब आपसे कहा गया है पूर्ण वाक्य में उत्तर आप लिखें। पहला है निसंशयम कह कृतांतः मन्यते, इसका उत्तर होगा यह परई पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून न रक्षति स पार्थिव रूपेण निसंशयम कृतांतः मन्यते। दूसरा प्रश्न, बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति, तो इसका उत्तर होगा बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान चिंतयितुम कथयति, अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि। अंतिम प्रश्न है, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किम वदति, तो इसका उत्तर होगा अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति यत् भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः कथम मिथः कलहं कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः। अगला प्रश्न, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तो इसका उत्तर होगा यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारानौरिव विप्लवेत। अगला प्रश्न, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाः स्थितः भवति, इसका उत्तर होगा मयूरः पिच्छान उद्घाटय नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। अगला प्रश्न, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं? तो इसका उत्तर होगा अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य, उल्लू के राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अंतिम प्रश्न, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो इस नाटक में 9 पात्राणि सन्ति, 9 पात्र हैं। अगला प्रश्न, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो ये रेखांकित पद आपको दिए गए हैं, ये भी, इन सब के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एवासीत, स्वरक्षायाम इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण होगा कश्याम, और फिर पूर्ण विराम के स्थान पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आप ध्यान रखना। और प्रश्न निर्माण के एक वीडियो चैनल पर है, विस्तार से प्रश्न निर्माण किस प्रकार किए जाते हैं, आप उस वीडियो से इसे देखें। गजः वन्य पशून तुदंतम सुंडेन पोथयित्वा मारेति, तो सुंडेन के स्थान पर हो जाएगा केन। वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्य मन्यते, वनराज पदाय के स्थान पर प्रश्न निर्माण होगा कस्मै। मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना, तो प्रकृतेः इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण होगा कस्याः। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति, तो इसके स्थान पर प्रकृति मात्रम के स्थान पर प्रश्न निर्माण काम। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम और अशुद्ध कथनानाम च समक्षम न इति लिखत, यानी कि जो शुद्ध कथन है उनके सामने आम और अशुद्ध कथन है उनके स्थान पर न, अर्थात नहीं, ये आपको लिखना है। सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति, शेर अपने आप को परेशान करते हुए, तंग करते हुए वानर को मारता है, तो यह कथन अशुद्ध है, तो हम लिखेंगे न।
काका इति बकस्य ध्वनि भवति, काका ये बक की ध्वनि या बगुले की ध्वनि होती है, यह भी कथन सही नहीं है, अशुद्ध है, तो इसके स्थान पर भी हम न लिखेंगे। काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवति, काक और पिक का जो वर्ण है वो कृष्ण होता है, ये सही है, तो हम लिखेंगे आम। गज लघुकाय निर्बल च भवति, गज लघुकाय और निर्बल होता है, जो कि गलत है, अशुद्ध कथन है, तो लिखेंगे न। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षीकुलम अवमानितम मन्यते, मयूर बगुले के कारण पक्षी कुल को अवमानित मानता है, ये बात सही है, ऐसा उसने कहा था, तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम आम। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभ जायते, एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है, ये बात सही है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे आम। अगला प्रश्न, मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये आपको एक मंजूषा दी गई है और इस मंजूषा से आपको उचित पद का चयन करना है और रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो पहला है काकः खालिस्तान भावति, तो कौवा किस प्रकार का होता है, इसमें क्या कहा गया है, इसका उत्तर होगा मेध्या अमेध्य भक्षकः। दूसरा, परभृत अपि कथ्यते, परभृत भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो पिकह को, क्योंकि जो कोयल है उसके बच्चों को कौवा पालता है। बकः अविचल इव तिष्ठति, तो खालिस्तान में आएगा स्थित प्रज्ञ इव, बगुला बिना विचलित हुए और स्थित प्रज्ञा के समान तिष्ठति रहता है। मयूरः इति नामनापि ज्ञायते, मयूर को किस नाम से भी जाना जाता है, तो मयूर को अहिभुक, अहि होता है सांप, तो सांप का भक्षक, सांप को खाने वाला भी इस नाम से भी जाना जाता है। उल्लूकः पद निर्लिप्तः चासीत, खालिस्तान में आएगा आत्मश्लाघाहीन, सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते, सभी का महत्व है, और एक ही बच गया है यथा समयम, तो यथा समय सभी का महत्व है। अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, एक उदाहरण भी आपको दिया गया है, वाच्य परिवर्तन करके आपको लिखना है, ऐसा कहा गया है। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं, फिर भी अभ्यास में है तो हम इसको सरल जरूर करेंगे। कहीं परीक्षा में अभ्यास से प्रश्न दे दिया जाए तो हमें ये आना चाहिए। क्रोधः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति च, तो इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा, ये इसका वाच्य परिवर्तन है, क्रोधेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च। वस्तुतः कर्तृवाच्य में होता क्या है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार, और कर्म वाच्य में होता है कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है। तो पहला है त्वया सत्यम कथितम, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा त्वम सत्यम कथितवान। सिंह सर्वजंतून् पृच्छति, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा सिंहेन सर्वे जंतवः पृच्छन्ते। काकः पिकस्य संततिं पालयति, इसका वाच्य परिवर्तन होगा काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः, तो इसका वाच्य परिवर्तित किया जाएगा, वो होगा मयूरं विधाता पक्षीराजं वनराजं वा कृतवान्। सर्वैः खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुम् इष्यते स्म, तो इसके स्थान पर वाच्य परिवर्तित करेंगे सर्वे खगाः किमपि खगम एव वनराजं कर्तुम् इच्छन्ति स्म। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, इसका वाच्य परिवर्तन होगा सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियते। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत, समास का विग्रह या फिर आप समस्त पद लिखें। अगर विग्रह करके लिखा है तो आपको समस्त पद लिखना है, समस्त पद दिया गया है तो आपको विग्रह करना है। और इसके साथ साथ परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो समास का नाम लिखने के भी आते हैं, तो हम उसको भी साथ साथ करते चलेंगे। तुच्छ जीवई, इसका समास विग्रह होगा तुच्छई जीवई, और समास का नाम है तत्पुरुष, और विस्तार से लिखना चाहें तो तृतीय तत्पुरुष। वृक्षोपरि, इसका समास विग्रह होगा वृक्षस्य ऊपरी, और समास षष्ठी तत्पुरुष। पक्षिणाम सम्राट, इसका समास पद होगा पक्षी सम्राट, और
समास षष्ठी तत्पुरुष। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थित है प्रज्ञा जिसकी, और इसका समासपद होगा स्थित प्रज्ञः, और समास होगा बहुव्रीहि समास। अपूर्वम, इसके लिए होगा नपूर्वम, और समास का नाम नए तत्पुरुष। व्याघ्र चित्रकौ, हालांकि पुस्तक में व्याघ्र चित्र का दिया है, लेकिन व्याघ्र चित्रकौ आना चाहिए। व्याघ्र चित्रकौ, इसका समास विग्रह होगा व्याघ्र च चित्रकः च, और समास हो जाएगा द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से आज हमने सौहार्दम प्रकृतेः शोभा पाठ 6 का अभ्यास सरल किया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले पाठ के सरलार्थ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।